चलो बाबा जी आरंभ करें। हाँ बाबा जी, वो जो तीर्थ है आपने इनके बारे में, जो राड़ा गांव में जो तीर्थ है उसके बारे में आप बताने का कष्ट करें। राड़े गांव में जो तीर्थ है जी वो तीर्थ है नरगातारी तीर्थ। जी 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 महाभारत में जी 367 तीर्थ बनाए थे जी भगवान श्री कृष्ण ने। जी कोई तीर्थ है मुक्तिदानी तीर्थ, जी जैसे कुरुक्षेत्र है। जी राजा कुरु को शराब था जी एक ऋषि का। वो शाम को सूर्य नारायण अस्त होते मूर्छित हो जाते थे और सवेरे उनकी मूर्छता खुल जाती थी। तो एक समय वो नहाने के लिए चले गए और बाण चलाया। तो बाण चलाया तो वो एक गारे में जाके धंस गया। तो देखा जा करके अरे कोई जानवर तो है ही नहीं, बाण यूं ही चला दिया। शब्द बेड़ी बाण होते थे, जहाँ से आवाज़ आती थी वहीं बाण गिरते थे। जी 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 एक मिर्ग पानी पी रहा था। जी तो जिस वक्त वो बाण निकाला जा करके राजा कुरु के गारा लग गया हाथ में। तो रात में रानी पास में रहती थी जी राजा के। जी देखा जिस शरीर में गारा लग रहा है उस शरीर में जान है। जी तो रानी पूछने लगी, उन्हें चुप कर। रानी पूछने लगी राजा कुरु से, हे महाराज कल आप कहाँ गए थे शिकार खेलने? तो बोले देवी ऐसे ऐसे हम एक वन में जा रहे थे, आवाज आई, हमने तो सोचा कोई मिर्ग पानी पी रहा है जी, पर वो एक जोड़ में जा कर के हमारा बाण गिरा। तो बोले आप चलो उसी तालाब में चलो जी। तो वो रानी सुनीति थी, राजा कुरु की पत्नी का नाम था रानी सुनीति। उनको बताइए। रानी सुनीति राजा कुरु को ले गई उस तालाब में जी स्नान कराया तो राजा शराब मुक्त हो गए। जी इसीलिए उस तीर्थ का नाम है मुक्तिदानी तीर्थ जी। वो कुरुक्षेत्र में है। हाँ जी। जो राड़े गांव में तीर्थ है जी वो तीर्थ है नरगातारी तीर्थ। जी नरगातारी इसको क्यों कहते हैं? जी। दोनों सेना लड़ती थी महाभारत में, जी कौरवों की भी और पांडवों की भी। लड़ते लड़ते घायल हो जाते थे। उस समय डॉक्टर हकीम वैद्य नहीं थे। जी। तो भगवान ने ये तीर्थ ऐसा बना दिया था, इसमें से गारा निकाल करके लगाते थे तो वो घाव ठीक हो जाते थे। जी जी। वो लड़ने जोगे फिर तैयार हो जाते थे। ठीक ठीक। इसीलिए इस तीर्थ का नाम है नरगातारी तीर्थ। जी जी। नरक को उतारने वाला। जी। इस तीर्थ के ऊपर जी बाबा दुदाधारी जी महाराज की समाधि है, जी बड़ी प्राचीन। जी 21 फुट के महाराज हैं। जी। बाबा दुदाधारी किसको कहते थे? बाबा बालकनाथ को। जी। जो बाबा बालकनाथ थे जी। वही दुदाधारी थे। मत्स्येंद्र नाथ उनके गुरु थे। जी। बाबा बालकनाथ बाल से पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नाम था बाबा बालकनाथ। जी। हजारों हजारों फुट की उनकी बाजू थी। अच्छा बाबा। हाँ, एक समय गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे मुसलमानों ने मार दिए। जी। 2 दीवार में चिनवा दिए जी और 2 युद्ध में मारे गए। जी जी तो नानक जी को पता लगा। जी नानक जी के 2 बेटे थे, जी लक्ष्मी चंद और श्री चंद। जी तो नानक जी दोनों बेटों को अपने घोड़े पे बैठाल के जी स्वर्ग में ले जा रहे कि भाई ये मुसलमान हमारे बेटे भी मार देंगे। जी जी गोविंद सिंह के तो बेटे मार दिए। जी बाबा बालकनाथ बैठे हुए थे दुदाधारी। जी उन्होंने आकाश मार्ग में देखा कि घोड़ा जा रहा है उड़ता हुआ, जी जी और घोड़े के ऊपर नानक जी बैठे। जी तो यूँ हाथ करके वो घोड़ा रोक लिया जी आकाश में। तो कहने लगे अरे नानक कहाँ जा रहे हो? तो नानक जी कहने लगे महाराज मुसलमानों का राज है, हम गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटे मार दिए, हमारे ये 2 हैं, ये 2 पुत्र मार देंगे मुसलमान, इसलिए हम इनको स्वर्ग ले जा रहे।
जी। तो बोले महाराज आपकी मित्र लोक पे कोई गद्दी नहीं रहेगी। हम्म। तो बोले एक पुत्र नीचे उतार दो। हम्म। तो बाबा बालकनाथ ने एक पुत्र नीचे उतार लिया, श्रीचंद, जी। जिससे बड़ा उदासीन अखाड़ा चल रहा है। अच्छा अच्छा। बड़ा उदासीन अखाड़ा ठीक ठीक। वो बाबा कहाँ पर है? श्रीचंद की गद्दी है। कहाँ पर है वो? हरिद्वार में भी है, हरिद्वार में भी है। इलाहाबाद में भी है। मुख्य अखाड़ा कहाँ पर है मुख्य बाबा? अखाड़ा हरिद्वार में है। अच्छा अच्छा। बड़ा अच्छा। उदासीन अखाड़ा जी जी जी। जिसमें, और ये बाबा है दूधाधारी, जी जी ये समाधि है, जी बड़ी प्राचीन है। जी 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 दूध की और पूत की मौज रहती है। जी जो इस समाधि पे दर्शन करता है जी सच्चे मन से, जी उसके घर में ना दूध का घाटा रहता है जी ना पूत का। घाटा रहता हाँ। है। जी। इसलिए तो राड़ा गांव में स्वर्ग की भी हाँ। प्राप्ति होती है, क्योंकि यह नरक से ही दूर कर देता है। और ये भूमि 48 कोष के अंदर, ये भूमि जो है मैन युद्ध की भूमि है। जी 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 दोनों सेनाओं का युद्ध इसी भूमि पे हुआ है। जी ये बिल्कुल मध्य है बीच का, जी जी जी। समझे। तो ये पिंडारे में पांडव रहते थे जी और कुरुक्षेत्र में कौरव। जी 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 दोनों की सेना यहाँ पड़ी हुई थी, जी युद्ध लड़ते थे। जी। और बबरी मान ये जो जरासंध के पास शेरदा सिरदा गांव में, शेरदागार में। सिरदा गांव में बबरी वाहन का सर टांगा गया था। जी 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 ये जो सेंटर है बीच का है, जैसे पाला बना देते, कुश्ती लड़ते हैं, बीच में लकीर काट देते हैं। जी 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 बीच सेंटर, ये बीच सेंटर है युद्ध का। जी यहाँ बड़े बड़े योद्धा खपे हुए हैं जी 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 और बड़े बड़े तीर्थ बने हुए हैं, जी। समझे, प्राचीन, प्राचीन। जिसमें नहाने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जी कोढ़ भी शरीर में लग जाए तो कोढ़ भी ठीक हो जाता है इसमें नहाने से। जी जी जी। इसीलिए इस तीर्थ का नाम है नरगातारी तीर्थ। जो सफेद सफेद बिंदियाँ होती है वो भी ठीक हो जाती है हाँ। इसमें। सफेद सफेद बिंदी हो जाए, हाँ, फुलवारी हो जाए, जी 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 वो भी इसका गहरा लगाने से ठीक हो जाते हैं। जी। और 7 दूने भी हमारे गांव में ही हैं। हमारे गांव में 7 दूने हैं, प्राचीन दूने हैं, 7 समाधि हैं, 7 समाधि है। प्राचीन है। जी। कोई गिरी की है, जी कोई पुरी की है, जी जी कोई भारती की है, जी कोई नाथ की है, जी कोई सन्यासी है, जी 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 कोई सीताराम की है। जी 7 धूने हैं, चेतन धूने, जिनके ऊपर मनोकामना पूरी होती है धोख मारने से। जी। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज गांव राहड़ा में हम आए हुए थे। तो हमारा गांव राहड़ा है, यहाँ पर भक्तजन सदैव आते रहते हैं। और यहाँ पर 7 दूने और 2 तीर्थ हमारे बीच हैं। ये नरगातारी तीर्थ है, ये पास में ही। एतवार के दिन धोख लगती है, एतवार के दिन यहाँ पर एतवार के दिन धोख लगती है समाधि की, समाधि के अंदर धोख लगती है। आइए आपको समाधि के दर्शन कराते हैं, धूने के धूने के और समाधि के दोनों के दर्शन कराते हैं आपको। यहाँ पर ये धूना है बाबा जी का, और यहाँ पर जो है इत्यादि प्रसाद के द्वारा ये बनाते हैं। यहाँ पर तीर्थ है जहाँ पर बालकनाथ जी तपे थे, वो गद्दी भी यहाँ पर अभी भी है। आपको अंदर ले जाके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये गद्दी है बालकनाथ जी की, यहाँ पर बालकनाथ जी तपते थे। और वहाँ पर उनका जो उस अलमारी के अंदर उनकी स्वरूप मूर्ति रखी हुई है। यहाँ पर बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। ये यहाँ पर हमेशा गद्दी रहती है और प्रातःकाल यहाँ पर हर प्रकार की सभी सुविधाओं के योग किया जाता है। आपको जो प्राचीन काल की जो युक्ति हैं, धूना है, आपको दर्शन करा देते हैं। तो सभी यहाँ पर आकर अनेक प्रकार के वन वांछित फल की प्राप्ति कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो 9013387725 पर। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।